हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट परसेंटेज। हम परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट हम सब पढ़ेंगे इसमें। सो स्टूडेंट्स, परसेंटेज में हमें पहली बात कुछ परसेंटेजेस हमें याद रखनी होगी कि उन्हें अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें हमें ये बाय हार्ट याद होनी चाहिए, और कुछ फ्रैक्शंस को परसेंटेज में। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज है, जैसे 20% को हम 1/5 भी लिख सकते हैं, 25% को 1/4, 40% को 2/5, 16 2/3% को 1/6, 14 2/7% 1/7, 1/15 को हम इस परसेंटेज से लिख सकते हैं, 1/16 इसके इक्वल होती है 6, 1/4%, 1/12 इसके परसेंट, 4/9 इसको। कुछ परसेंटेजेस हम फ्रैक्शन में इन्हें अभी मैं आपको तरीका भी बताऊंगी कैसे कन्वर्ट करते हैं, बस ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम हम वेस्ट करेंगे इन्हें कैलकुलेट करने में, इससे अच्छा है कि हम उसे जल्दी से डायरेक्ट लिख दें। तो आप इसका रेसिप्रोकल भी समझिए, 20% 1/5 के इक्वल है। अगर आपको ये दे देते हैं तो आपको इसे समझ जाना चाहिए कि 20% के इक्वल है। सो आप कुछ ये फ्रैक्शंस हैं और परसेंटेज जो आपको याद करनी है। सो अब हम आगे चलते हैं, से कुछ है अब इसमें। फॉर एग्जाम्पल हम इसे लेते हैं 1/12। ओके, 1/12 इज इक्वल टू 8 1/3%। 1/12 भी पूछ सकता है, तो आपको ये सोचना है इसमें 1/12 और इसमें हमें 1/12 याद है। सो हम 11/12 को 1 - 1/12 लिख सकते हैं, सिंपल। ओके, ये 11/12 के इक्वल होगा। 1 किसके इक्वल है? 100%, 100% के इक्वल है। माइनस 1/12 किसके इक्वल है? 8 1/3%। ओके, अब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा? 91 2/3%। तो दिस विल बी द आंसर। ओके, बहुत इजी है। मैं सिर्फ आपको यह बताना चाह रही हूँ कि अगर हमें ये याद है, इनके थ्रू हम और भी कोई हमें इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो हम ये कर सकते हैं सॉल्व। ओके, सब आगे चलते हैं। चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अगर हमें फॉर एग्जांपल 1/5 दे रखा है, ये फ्रैक्शन में है। ओके, हमें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? सिंपल, आप इसे अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर परसेंटेज में हो जाता है। ओके, एंड दैट विल बी इक्वल टू 5 to the 10 0 20%। ओके, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। 1/5 की जगह फॉर एग्जांपल हमारे पास 1/4 है, इसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने परसेंट कैलकुलेट कीजिए। 4 to 25%। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये तरीका है। अगर हमें किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम सिंपल उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। ओके, ये आई होप आपको समझ में आ चुका है। सो अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हमने पढ़ा था कि हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें दे रखा है 20%, सबसे इजी से स्टार्ट करते हैं। 20%, अब हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे? सिंपल 20 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे। ये जो परसेंटेज है ये 100, ये नीचे आ गई। ओके, 20/100, 20% था, हमने 100 से डिवाइड किया, परसेंटेज गायब हो गया। अब हम इसे फ्रैक्शन में आ गए 1/5, तो दिस विल बी द आंसर। कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 50%। ओके, तो हम क्या करेंगे? 50 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे एंड द आंसर विल बी इन फ्रैक्शन 1/2। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। अगर हमें दे रखा है x% ऑफ y, ओके, हमें दे रखा है x% ऑफ y, तो ये किसके इक्वल होता है? y% ऑफ x। ये हमारे जो परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे उसमें कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है, y% ऑफ x। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसे आप समझ लीजिए। x% ऑफ y, फॉर एग्जाम्पल x% को हम ऐसे लिख सकते हैं, x/100 इंटू वाई इज इक्वल टू y% ऑफ x। ठीक है, अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x।
एक छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें 30% ऑफ 100, ओके, किसके इक्वल होगा? 100% ऑफ 30। आप दोनों कैलकुलेट करेंगे तो दोनों में आंसर हमारा 30 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने ये इससे ये एग्जाम्पल इसका। अब हमसे किसी क्वेश्चन में पूछा है 440% ऑफ 62.5 किसके इक्वल होगा? एक 62.5% ये इसके इक्वल होगा, और 440 इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने पढ़ा ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे। नाउ 62.5% इंटू 440, ओके, 5, ठीक है, 5 टू 10, 2 टू 4, 2 टू 4। ये हमारा जो आंसर, अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 275 आंसर, ठीक है। एक 99 इज व्हाट परसेंट ऑफ 135। अगर हमें किसी का परसेंटेज निकालना है कि ये किसका कितना परसेंट है, तो हमेशा इधर वाला जो है जिसका परसेंटेज पूछा है वो बेस वैल्यू होती है, वो बेस वैल्यू होती है हमारी, ओके। नाउ 99 पूछा है हमसे इज व्हाट परसेंट ऑफ 130, तो जो इधर दिया 99 को हम ऊपर ले लेंगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में हमारा 135 आ जाएगा इंटू 100, तो ये इसका इतना परसेंट आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे 35, ओके, 220 डिवाइडेड बाय 3, ओके, now 3 721 3 9 1/3%। सो हमारा आंसर ये होगा 99 जो है इसका 135 का इतना परसेंट होगा। आई होप यू गेट इट। सो लेट्स मूव ऑन। उसमें हमने कवर किया था कि 99 135 का कितना परसेंट है। अब हमसे ये ना पूछ के यह पूछा गया है 99 इज व्हाट परसेंट लेस देन 135, ये 99 135 से कितने परसेंट लेस है, ओके। तो इसके लिए सबसे पहले हम 99 इधर लिख लेंगे, इधर 135। आप पहले बताइए इसमें कितना डिफरेंस है इन दोनों में, ये बड़ा है ये छोटा है, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है? इनमें डिफरेंस है 36 यूनिट्स का, ओके। 99 जो है 135 से 36 लेस है तो हमने माइनस साइन लगाया। तो अब हमसे पूछा कितने परसेंट लेस है, तो 36 जितना लेस है, किससे पूछा है? 135, तो जिससे पूछा है वो हमेशा नीचे आता है, ओके, क्योंकि हमसे ये पूछा है, ये से 36 लेस है 135 से, तो ये नीचे आ गया इंटू 100, ओके। और इसे आप कैलकुलेट करेंगे, इसे आप कैलकुलेट कीजिए, ओके, 80/3, तो ये हमारा आंसर। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो 26 2/3%, ये हमारा आंसर है, ओके। जब भी हमसे पूछे कितने लेस है या कितना ज्यादा है, ये तो लेस का है, ये अगर हमसे पूछे कितना ज्यादा है तो भी हम यही तरीका अप्लाई करते हैं, ओके। फिर इसमें साइन चेंज हो जाता है हमारा, बस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। स्टूडेंट्स, अब हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं ये काफी क्वेश्चंस में यूज होता है। आप देखिए, अगर हमें दिया है 35% इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, कुछ भी कह सकते हैं, हमने ले लिया इंक्रीज हुआ है, तो 35% इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 35% को आप लिख सकते हैं 35/100। अगर हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा याद रखिए ये जो होता है ये हमेशा चेंज होता है। कितना चेंज हुआ है? 35 का चेंज हुआ है। और ये जो होते हैं हमारा, ये हमारी होती है इनिशियल वैल्यू, या हम इसे बेस वैल्यू भी कह सकते हैं, इनिशियल वैल्यू, ओके। और फाइनल वैल्यू हमारी क्या हो जाती है? फाइनल वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो आपसे कैल 5 7 35 7/20, तो चेंज कितना है? इतना। इनिशियल वैल्यू इतनी है, सो फाइनल वैल्यू क्या हो गई हमारी? इनिशियल प्लस चेंज 20 + 7 27, तो ये हमारी फाइनल वैल्यू हो गई हमारी 27, हमारी फाइनल वैल्यू। आप सबके समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चेंज हमारा हो गया 7, इनिशियल वैल्यू हो गई हमारी 20, तो फाइनल वैल्यू इन दोनों का सम है, क्योंकि प्लस है, इतना इंक्रीज हुआ है, तो हमारी फाइनल वैल्यू हो गई हमारी 27। अगर हमारा इंक्रीज ना होकर ये डिक्रीज होता, अगर ये हमारा इंक्रीज ना होकर हम इसे कहते 35% डिक्रीज हुआ है, सो क्या होता? सब चीज सेम रहती, बस एक चीज माइनस साइन होता है क्योंकि डिक्रीज हुआ है, ओके।
तो चेंज हमारा कितना है, -7 हो जाएगा उस केस में। इनिशियल वैल्यू सेम रहेगी हमारी 20। ओके, फाइनल वैल्यू में चेंज आएगा हमारा। फाइनल वैल्यू अब हमारी 20 + 7 ना होकर 20 - 7 हो जाएगी और आंसर हो जाएगा हमारा 13। तो फाइनल वैल्यू हमारी अब हो गई 13। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना? देखिए, अगर इंक्रीज था तो हमने +7 किया था, डिक्रीज है तो हमने -7। ओके, तो हमारी वैल्यू कम हो गई। ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा आपके जितने भी अब हम क्वेश्चंस करेंगे उनमें इसका यूज है। सो अगर कोई भी आपको इसमें डाउट है, कुछ भी आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो लेट्स मूव ऑन। तो स्टूडेंट्स, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 16% बिकम्स 1914। ओके, सो नंबर पूछा गया है, 4 ऑप्शन है। अब नंबर कितने परसेंट से इंक्रीज, 16%। तो हम 16% को ऐसे लिख सकते हैं, ओके, 4/25। तो ये हमारा चेंज हो गया, ये नीचे वाला हमारा इनिशियल वैल्यू। ठीक है, अब फाइनल वैल्यू हमारी क्या हो गई, 4 + 25 जो चेंज हुआ है प्लस इनिशियल वैल्यू 29। चेंज करने पे नंबर क्या बन गया है, 1914। तो ये 29 हमारा 1914 के इक्वल है। ओके, ये यूनिट्स हैं, 29 यूनिट्स। ओके, तो एक यूनिट किसके इक्वल हो गया, 1914 डिवाइडेड बाय 29। ओके, ये हमारा 1 यूनिट आ गई। अब हमसे पूछा है द नंबर इज, नंबर पूछा है, नंबर क्या था हमारा, इनिशियली हमारा नंबर ये है, इनिशियल वैल्यू इतनी थी इस नंबर की। सो नंबर हमारा हो गया 25 यूनिट्स, 25 यूनिट्स। ओके, दैट विल बी इक्वल टू 25 इंटू 1 यूनिट किसके इक्वल है, हमने अभी कैलकुलेट किया था, ये 1 यूनिट के इक्वल है। तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1914 डिवाइडेड बाय 29। ओके, आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1650। ओके, आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा 1650, दिस वन बी। तो आपका इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। नो, लेट्स मूव ऑन। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है 55.5% ऑफ 640 प्लस 36% ऑफ 555 माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। ये 4 ऑप्शन है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसे स्टार्ट करते हैं। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया, एक कॉन्सेप्ट बताया था इससे पहले, अगर आपको याद हो तो, x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमने इससे पहले डिस्कस किया हुआ है। हम इसी को इसमें अप्लाई करेंगे, हमने ये कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था हम इसे इसमें अप्लाई करेंगे। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 64%, ओके, ऑफ 555। अब ये कैसे आया, अब आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। ये इसका इतना परसेंट है तो इसका इतना परसेंट इसके इक्वल होगा। ओके, 64%, यहाँ पे 640 था, हमने इसे 64 बना लिया है। अब कैसे बनाया, जब आप ये डॉट रिमूव करेंगे यहाँ से तो हमने इसे, ये नीचे 10 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा ये दोनों। तो इस 64% ऑफ 555, तो हमने इसलिए इसे ऐसे लिख दिया है, प्लस 36% ऑफ 555। ठीक है, माइनस डैश, माइनस हमने इसे x मान लिया, इज इक्वल टू 1 इंटू 20। ठीक है, आप सबको समझ में आ रहा होगा। हमने बस कुछ नहीं किया, इसका इतना परसेंट इसके इक्वल है तो इसका इतना परसेंट इसके इक्वल हो जाएगा। अब आप ये देखिए 64 + 36%, ये दोनों में कॉमन है, तो 64 + 36, हमने एक ब्रैकेट, इतना परसेंट हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ऑफ 555 माइनस x इज इक्वल टू 21 इंटू 20। ओके, 64 + 36 100%, 100% मतलब क्या हो गया, ये दोनों कट हो जाएंगे, यहाँ पे बच जाएगा 555 माइनस x इज इक्वल टू 21 इंटू 20। आप इसे सॉल्व करेंगे तो x विल बी इक्वल टू, x इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 555 माइनस 42 420। ओके,
तो इसे आप सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 135। डी इज द आंसर। आई होप आप सबको समझ में आ चुका है। फिर से मैं आपको एक बार समझाती हूँ। हमें क्वेश्चन था ये 55.5% ऑफ 640 प्लस 36% ऑफ 555। ओके, तो इसका इतना परसेंट इसके इक्वल है, तो इसका इतना परसेंट इसके इक्वल होगा 64% ऑफ 555। ठीक है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस 36% ऑफ 555 माइनस एक्स इज इक्वल टू दिस। अब आप देखिए इन दोनों में 555 कॉमन है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, दिस इज इक्वल टू दिस। ये 100% हो गया। 100% का मतलब 100/100 कैंसिल, 100%। नाउ दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। सो हमारा आंसर